2022 से 2023 वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। अगले वर्ष विकास दर 6.5% रहने का अनुमान। नमस्कार, मैं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। दुनिया भर में मंदी की आहट के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर अगले वित्त वर्ष यानी 2023-2024 में 6.5% बनी रहेगी। हालांकि यह मौजूदा वित्त वर्ष के 7% और पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-2022 के 8.7% के आंकड़े से कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 में ये आंकड़े सामने आए हैं। इसमें विकास दर कम रहने का अनुमान बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत विश्व में सबसे तेज विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं वाले प्रमुख देशों में शामिल रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि कोरोना के दौर के बाद दूसरे देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी तेज हो रही है। घरेलू मांग और पंजीगत निवेश में बढ़ोतरी की वजह से ऐसा हो पाया है। हालांकि सर्वेक्षण में यह चिंता जताई गई है कि चालू खाता घाटा बढ़ सकता है क्योंकि दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही है। इससे रुपए पर दबाव रह सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व अगर ब्याज दर में इजाफा करता है तो रुपए का अवमूल्यन हो सकता है। कर्ज लंबे वक्त तक महंगा रह सकता है। दुनिया में क्रय क्षमता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारतीय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे कि चालू खाते के घाटे तो वित्त पोषित किया जा सकता है। दूसरे के उतार चढ़ाव को नियंत्रण करने के उद्देश्य से भी यह पर्याप्त है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोरोना से निपटने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के पथ पे आगे बढ़ चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022 में अन्य कई देशों की तुलना में भारत ने पहले ही कोरोना पूर्व की स्थिति हासिल कर ली है। हालांकि सर्वेक्षण में महंगाई पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि महंगाई पर लगाम लगाने की चुनौती अब भी बरकरार है। यूरोप में जारी संघर्ष का कारण यह स्थिति बनी है। सर्वेक्षण के अनुसार आरबीआई की ओर से उठाए गए कदमों के बाद नवंबर महीने के खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के नीचे आ गई है। दुनिया की अधिकांश मुद्राओं की तुलना में भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले बेहद प्रदर्शन कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय यानी कैंपस वित्तीय वर्ष 2023 के पहले 8 महीनों में 63.4% बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है कि वहीं जनवरी से नवंबर महीने के दौरान ECLGS से समर्थित MSMI क्षेत्र में ऋण वृद्धि 30.6% से अधिक रही है। वर्ष 2030 तक गरीबी को आधी करने की लक्ष्य के तहत 2005 से 2019 से 2021 के दौरान 41 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। संयुक्त राष्ट्र के मल्टी डायमेंशन प्रॉपर्टी इंडेक्स के इसकी पुष्टि की है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 के 9.8 से घटकर एक साल बाद 7.2% पे आ गई है। इसके साथ श्रम बल भागीदारी दर में भी सुधार हुआ है, जो वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत में महामारी प्रेरित मंदी से अर्थव्यवस्था के उभरने की पुष्टि करता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस दौरान शहरी बेरोजगारी दर पिछले 4 वर्षों के निचले स्तर पे पहुंच गई है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। धन्यवाद।